नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। आज मुंबई से एक दर्दनाक खबर आई। सेल्फी के चक्कर में एक लड़की की जान चली गई। कॉलेज में पढ़ने वाली ये लड़की समंदर किनारे अपने दोस्तों के साथ सेल्फी ले रही थी, लेकिन सेल्फी लेते हुए अचानक बैलेंस बिगड़ गया और वो अपनी दोस्त के साथ समंदर में गिर गई। इन लड़कियों को बचाने के लिए एक शख्स कूदा। एक लड़की को तो बचा लिया, लेकिन दूसरी लड़की को नहीं बचा सका। बचाने वाला खुद भी समंदर में डूब गया। मुंबई के घाटकोपर की रहने वाली तरन्नुम अब कभी घर नहीं लौटेगी। तरन्नुम अब अपनी मां से बाहर जाने की जिद नहीं करेगी। आज तरन्नुम बहुत खुश थी। वो अपनी मां से कहकर गई थी कि दोस्तों के साथ खूब मस्ती करेगी, समंदर किनारे ढेर सारी फोटो खींचेगी, मां को दिखाएगी। कभी इस पोज में, कभी उस पोज में सेल्फी लेगी। तरन्नुम अपने दोस्तों के साथ समंदर के पास भी गई, लेकिन वापस नहीं आई। तरन्नुम के जाने के गम में मां बदहवास हो चुकी है। सुबह से कह रही है कि बेटी को नजर भर दिखा दो, बस आखिरी बार देखने दो। जब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया तो सिसकियां चीख बन गई। आंसुओं को रोकना मुश्किल हो गया। दरअसल कॉलेज में पढ़ने वाली तरन्नुम आज अपने दोस्तों के साथ मुंबई के इसी बांद्रा बैंडस्टैंड इलाके पहुंची थी। ये वो इलाका है जहां बॉलीवुड के मशहूर सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान का घर है। आमतौर पर शनिवार और रविवार के दिन ये इलाका लोगों से भरा रहता है। लोग अपने सुपरस्टार्स को देखने यहां जमा होते हैं। शाहरुख के घर मन्नत के सामने रोड पार करते ही समंदर है और इसी समंदर के बीच आज तरन्नुम भी पहुंची थी। तरन्नुम अपनी दोस्त नाजिया और कस्तूरी के साथ यहां सुबह ही पहुंच चुकी थी। शनिवार था, इसलिए सुबह भीड़ कम थी, लेकिन समंदर की उफनती लहरों के बीच आज तेज हवाएं भी चल रही थी। इसी दौरान तरन्नुम और उसकी दोस्त थोड़ा और आगे बढ़ी और एक एक कर सेल्फी लेने लगी। कभी वो पत्थर के ऊपर बैठती तो कभी खड़े होकर पोज देती, लेकिन पत्थर पर फिसलन थी, इसलिए जैसे ही सेल्फी के लिए थोड़ी नीचे झुकी, बैलेंस बिगड़ गया और तरन्नुम समंदर में गिर गई। कॉलेज की 3 लड़कियां इसी बैंडस्टैंड बीच पर आज वीकेंड का लुत्फ उठाने आई थी और जो आपको क्रीक दिख रहा है ठीक सामने पर, वहीं पर वो लड़कियां खड़ी होकर अपना सेल्फी ले रही थी। लेकिन सेल्फी के दौरान ही एक लड़की का बैलेंस खोया और वो समुद्र में चली गई। दरअसल जिस समय ये घटना हुई 10:50 पर आज समुद्र में हाई टाइड था और इसी वजह से वो लड़की समुद्र के अंदर खिंचती चली गई। तरन्नुम को बचाने के लिए नाजिया भी समंदर में छलांग लगा चुकी थी। हाई टाइड की वजह से पानी की लहरें तेज थी। किनारे तक पहुंचना करीब करीब नामुमकिन साबित हो रहा था। नाजिया ने तरन्नुम को बचाने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन वो लहरों से नहीं जीत पाई। नाजिया खुद भी तरन्नुम के साथ डूबने लगी। इस दौरान तीसरी दोस्त कस्तूरी मदद के लिए चिल्लाने लगी। कस्तूरी की आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हुए, लेकिन समंदर में कूदने की हिम्मत एक शख्स ने की, 45 साल के रमेश। तरन्नुम और नाजिया को बचाने के लिए समंदर में कूद पड़े। किसी तरह नाजिया को तो बचा लिया गया, लेकिन तरन्नुम नहीं बच सकी। दुख की बात यह भी है कि तरन्नुम को बचाने के लिए समंदर में कूदा रमेश भी लहरों में समा गया। जब वो लड़कियां जोर से चिल्लाने लगी तो यहाँ पर कुछ लोकल लोग थे, उनमें से एक लड़का उस लड़की को बचाने के लिए कूदा। दूसरी लड़की भी हाई टाइड की वजह से लगभग फंस चुकी थी, लेकिन लोकल लोगों की मदद से उस लड़की को बाहर निकाला जा सका। लेकिन अभी भी उस लड़की का, जो कि हाई टाइड की वजह से समुद्र की लहरों के बीच चली गई, न ही उसका पता चला है और न ही उस लड़के का पता चला है जो लड़की को बचाने के लिए समुद्र में कूदा था। 2 लोगों के डूबने की खबर पुलिस को दी गई। बिना वक्त गवाए
पुलिस मौके पर पहुंची, साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी गई। दोनों की तरफ से तरन्नुम और रमेश को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। उसने देखा, वो उनका चिल्लाना सुन के वो भागते आके उसने एक को बचाया, एक लड़की को, और दूसरी लड़की जो अंदर पानी में और खींची जा रही थी उसको बचाने गया, तभी उसने उसे पकड़ लिया, या वो उसे कहाँ पानी में ही अटक गए, तो दोनों अंदर पानी के अंदर गए। और तब से वो वहाँ के जो गोली वाला है बाजू का, वहाँ के लोगों ने और हमारे लोगों ने उनके बोट के दरिए और रस्सी और वो ये फिशरमैन के हुक से भी चेक कर रहे हैं हम लोग। आशंका जताई जा रही है कि हाई टाइड की वजह से दोनों की डेड बॉडी गहराई में चली गई हो। कोशिश जारी है। उसमें जो रमेश करके यहाँ एक बहुत बहादुर इंसान था, उनने 2 जन को बचाया। तरन्नुम करके लड़की है, अभी तक मिली नहीं है, और रमेश उनको बचाने में वो भी लापता हुआ है। फायर ब्रिगेड यहाँ आई है, पुलिस है, स्थानिक लोग है, कोशिश जारी है दोनों को ढूंढ निकालने के लिए। बाकी जो लड़कियां बची हैं वो क्या कह रही हैं? नहीं, अभी उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसके बाद में उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि क्या हादसा कैसे हुआ। दोनों के शवों को ढूंढने के लिए बोट का सहारा लिया जा रहा है। मछुआरों को भी लगाया गया है। अभी तक न ही तरन्नुम और न ही रमेश का शव बरामद हो सका है। वैसे ऐसा नहीं है कि सेल्फी लेते वक्त ये कोई पहला हादसा हुआ है। पहले भी सेल्फी के चक्कर में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। खुद मुंबई में सेल्फी के चक्कर में एक छात्र की जान जा चुकी है। उम्मीद यही है कि लोग इन घटनाओं से सबक लेंगे और शौक के लिए जान जोखिम में डालने से बचेंगे। सुधीर शुक्ला, इंडिया टीवी, मुंबई।